अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद हमाद के सामने माहम की सच्चाई आ ही गई। माहम की नेचर से थोड़ा बहुत वाकिफ़ तो हो गया था हमाद, मगर वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेना, तो बस माहम की मोहब्बत में आंखें ही बंद करके बैठा हुआ था, ना बहनों का ख्याल और ना ही माँ का। और ये ख्याल कब आया, जब माँ ही इस दुनिया में नहीं रही और बहन दर बदर हो गई। तो फिर माहम को कमरे से निकाल दिया और कहा कि अगर मेरी बहन ना मिली तो मैं तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगा। माहम चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इस बार हमाद ने कोई बात नहीं सुनी। काश यही फैसला हमाद ने काफ़ी देर पहले किया होता तो जो हो चुका वो ना होता। समीर जो कि इरिज के साथ इस्लामाबाद गया हुआ है और मरी घूम रहा है। इरिज के साथ उसको बहुत मज़ा आ रहा है, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसे लगती है। इरिज ने उसे उस वक़्त मोहब्बत की जब समीर के पास कुछ नहीं था। उसने समीर को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। बहुत मोहब्बत करती है वो समीर से और कई दफ़ा कह भी चुकी है, मगर समीर को फरी के आगे कुछ नज़र नहीं आता। आगे जाकर समीर को एहसास हो जाएगा कि फरी उसके लिए बिल्कुल ठीक मैच नहीं है। फरी का अंजाम भी सबके सामने आने ही वाला है। मालिक मकान की कॉल आती है अशर को कि 3 महीने से किराया नहीं दिया। जब अशर माँ से बात करता है तो माँ कहती है कि मैं तो फरी को हर महीने किराया देती रही हूँ कि जाओ जाके जमा करवा के आओ। तो क्या फरी ने जमा क्यों नहीं करवाया? तभी माँ आ जाती है फरहीन के पास और कहती है कि तुम्हें हर महीने किराया देती थी, तुमने जमा क्यों नहीं करवाया? तब फरी कहती है कि मैं उनका अपना इलाज करवाती रही। अच्छा, इलाज क्यों करवाती रही, क्या बीमारी है तुम्हें? तो आगे से फरी का ये कहना था कि आप प्लीज़ सजल को जल्दी से जल्दी इस घर से निकाल दें। तो माँ भी कहना शुरू होगी कि इसमें सजल कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो। उसे अपने सामने इतना खुश देखकर मुझे हसद होता है। उसकी गोद भी भरने वाली है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए तो मैं सारे का सारा पैसा अपने इलाज पर लगाती रही कि शायद कहीं से मुझे उम्मीद की कोई किरण नज़र आ जाए। मगर मैं सजल को बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो मैं सजल को भी खुश नहीं रहने दूंगी। फरी तो अजीब ही पागल मिजाज से लड़की हो गई कि अब वो चाहती है कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो दुनिया में किसी के पास भी वो चीज़ ना हो। समीर ये सब कुछ सुन लेता है कि फरी कभी मां नहीं बन सकती और किस वजह से उसने सजल के साथ इतना बुरा किया, इसलिए अब तो वो भी फरी को छोड़कर चला जाएगा। जैसे माहम के साथ हो रहा है वैसे ही फरी का अंजाम भी होगा, वो भी अकेली ही रह जाएगी माहम की तरह। यहाँ पर सजल की दोस्त उसको बताती है कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। मुझे हीराबाजी की कॉल आई थी, वो तुम्हारा पूछ रही थी और उन्होंने बताया कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। सजल तो ये सुनते ही यकीन ही नहीं करती और कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये तो नहीं कि किसी भी कॉल आएगी किसी की भी और तुम ये कहना शुरू हो जाओगे कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो बस सजल जल्दी से घर जाती है। जब पता चलता है कि माँ वाकई ही नहीं रही तो हमाद का गिरेबान ही पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अपनी अम्मी को आपके पास छोड़ के गई थी, आपके सहारे छोड़कर गई थी। कहाँ है मेरी अम्मी? बुलाए ना उन्हें, बुलाए ना, अब क्यों नहीं बुला रहे आप? हमाद अपनी बहन को हौसला देता है, गले लगाता है, प्यार करता है। उसे तो इस बात की बहुत खुशी है कि उसकी बहन घर वापस आ गई। अब वो अपनी बहन को कहीं नहीं जाने देगा। और सज्जल माँ के कमरे से उठ ही नहीं रही। अब तो उसे माँ की इतनी याद आ रही है कि काश उस दिन मैं ना जाती। माँ मुझे रोकती रही मगर मैं ज़बरदस्ती चली गई। अगर मैं ना जाती तो आज मेरी माँ इस दुनिया में होती, आज मुझे ऐसी महरूमी ना होती, आज मैं बिल्कुल खुद को अकेला महसूस ना कर रही होती। मगर अब सजल बिल्कुल भी अकेली नहीं, अब हमाद उसके साथ है और उस पर कोई भी आँच नहीं आने देगा। कोई फरी, कोई अशर, कोई उमैर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका भाई उसके साथ खड़ा है। तो फ्रेंड्स, माहम तो अपने अंजाम तक पहुंच गई, अब हमें फरहीन के अंजाम का भी इंतज़ार है। तब तक आप ऐसे करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। साथ साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।